गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में 8.1 जो एक्सरसाइज है उसके कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो दिस। Angles of quadrilateral in the ratio 3:5:9:30। तो आप ऑलरेडी आपको पता है कि कभी भी रेशियो गिवन होती है 2 क्वांटिटीज, 3 क्वांटिटीज, 4 क्वांटिटीज की, तो उन क्वांटिटीज को हम सपोज करते हैं इसमें जो है वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। आई मीन जो है रेशियोज को एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देयरफॉर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 5x, 9x एंड 13x। ये हमारे पास जो है जो क्वाड्रिलेटरल के 4 इंटीरियर एंगल्स होंगे, और वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। देयरफॉर 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360 डिग्री। और आप इनको ऐड करेंगे सबको, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस 30x 360 डिग्री, 30 से डिवाइड करेंगे 360 डिग्री अपॉन 30, दिस इज 2। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, और ये x की वैल्यू पुट इन हेयर, यहां पुट करेंगे। तो देयरफॉर एंगल्स तो फर्स्ट पुट करेंगे 36 डिग्री, सेकंड पुट करेंगे तो 60 डिग्री, थर्ड पुट करेंगे तो 108 डिग्री, और फोर्थ पुट करेंगे इसमें तो 12 3 जा 36, 3 12 1 जा 12, 3 प्लस 156 डिग्री। ये हमारे पास एंगल्स होंगे क्वाड्रिलेटरल के। अब इसके बाद हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 8.1 का। सेकंड क्वेश्चन में है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, तो देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। देखिए हमने फर्स्ट एग्जांपल में भी यहां आपके साथ डिस्कस किया था कि ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इफ जो है one angle is 90 degree. In a parallelogram, if one angle is 90 degree, that parallelogram becomes a rectangle. ये आपको पता है। देखिए हम यहां पे एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, दिस इज ए पैरेललोग्राम ABCD, और गिवन हमें ये है कि दिस इज पैरेललोग्राम एंड डायगोनल्स आर इक्वल। तो गिवन है given कि ABCD is a parallelogram and AC equal to B, ये given है। और हमें टू प्रूव करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि ABCD is a rectangle। तो अब हम बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन की, प्रूफ की सॉल्यूशन। देखो पैरेललोग्राम तो ये है ही, हम सिर्फ ये प्रूव करेंगे कि वन एंगल ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री। तो इन ए पैरेललोग्राम इफ वन एंगल इज 90 डिग्री, तो दैट पैरेललोग्राम इज नोन एज ए रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल की डेफिनेशन होती है। तो हम यहां पे जो लॉजिक लगा रहे हैं वो ये है कि इन ट्रायंगल ABC and
ट्रायंगल बी ए डी, ये हम ट्रायंगल्स लेते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले लिखते हैं ए बी इक्वल टू ए बी, कॉमन है, कॉमन साइड है दोनों में। और फिर लेता हूं मैं बी सी इक्वल टू ए डी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। यहां लॉजिक आएंगे, यहां कार्ड लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये चलेंगे। और थर्ड हमें गिवन है कि ए सी इक्वल टू बी डी, ये गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बी ए डी, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, इस रूल से कॉन्ग्रुएंस है। अब आपको पता है कि इससे हम ये कह सकते हैं सीपी से कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। देयरफॉर एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी सी, तो ये मैं सपोज करता हूं ये सीपी से आया है। कहां से आया है? सीपी। but sum of these two angles BAD plus angle ABC equal to 180 degree, because reason क्या है? देखिए AD is parallel to BC and this is transversal। तो ये जो 180 है ये sum of interior angles on the same side of transversal। यहां पे आप लिखेंगे कि sum of interior angles on same side of ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ये पता आपको, ये यहां पे लिख देंगे, रीजन यहां आ जाएगा। और अब इन दोनों से सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज 2, यहां हम कह रहे हैं कि दोनों का सम 180 है, यहां बोथ आर इक्वल। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 तो वी कैन सी एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम था। पहले पैरेललोग्राम तो गिवन है और हमने जो है एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दिया, पहले 2 एंगल्स को प्रूव कर दिया, हमें चाहिए एक ही। तो पैरेललोग्राम में दी 1 एंगल इज 90 डिग्री, तो दैट पैरेललोग्राम इज नोन एज ए रेक्टेंगल। तो यहां पे आप लिख देंगे देयरफॉर कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ऐसे लिखेंगे। ये आपने करना था। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूं। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1। थर्ड में क्या है, स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं थर्ड में कि सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं, राइट एंगल में बाइसेक्ट करते हैं, तो देन इट इज ए रोम्बस। हमें ये प्रूव करना है कि रोम्बस है। तो आप इसमें क्या करेंगे, देखिए ये एक मैं मान लो जो है लेता हूं और ये इसका मिड पॉइंट है, और एक ये लेता हूं, ये और इसको ज्वाइन करता हूं यार। ये 90 डिग्री भी है ओ पे और ए बी सी डी है। तो हमें दिस इक्वल टू दिस गिवन है और दिस इक्वल टू दिस गिवन है, और ईच दे कट एट राइट एंगल्स, ये गिवन है हमें। तो यहां पे जो गिवन है वो आपको मैं लिखता हूं गिवन कि डायगोनल्स AC and BD, AC and BD bisects at right angles,
The angles AC and BD are bisect at right angles. ये टू प्रूव करना है हमने, टू प्रूव कि क्वाड्रिलेटरल जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रोम्बस. क्वाड्रिलेटरल ABCD है रोम्बस, ये प्रूव करना. इसके लिए हमें प्रूव करना है कि ऑल साइड्स आर इक्वल. यदि हम ये प्रूव करते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए रोम्बस, ये रोम्बस है. तो अब इसमें हम जो है सॉल्यूशंस की बात करते हैं. यहां पे जो लॉजिक लगाएंगे वो ये लगाएंगे हम. मैंने आपको 9th क्लास में पढ़ाया है कि ये मान लो कि हमारे पास लाइन सेगमेंट है AB, दिस इज लाइन सेगमेंट. और यदि हम AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, तो वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. ये मान लो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ कर दिया. ये 90 डिग्री का भी है और ये इसके इक्वल भी है. तो मैंने ये प्रूव किया आपको रेड इन 9th क्लास में कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यू टेक एनी पॉइंट से P, तो P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट. ये इक्वल प्रूव किया हमने, दिस इक्वल टू दिस. ऐसा जो है हमारे पास फॉर्मूला होता है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यू टेक एनी पॉइंट, तो दैट पॉइंट इज ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट. ये ऐसा होता है. तो यहां पे हम बारी बारी से लेंगे. एक बार तो हम ये लिखेंगे कि जो है BD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC. BD is perpendicular bisector of AC. AC का perpendicular bisector है, तो therefore B and D are equidistant from A and C. B and D are equidistant from A and C. Therefore हम ये लिख सकते हैं यहां पे. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि AB इक्वल टू CB, AB इक्वल टू CB एंड और AD इक्वल टू CD. अब मैं लिखता हूं कि यहां पे AC इज perpendicular bisector of BD. AC जो है वो BD का perpendicular bisector है, तो A और C equidistant from B and D. तो यहां से फिर सिमिलरली ये हो जाएगा कि यहां से जो रिजल्ट आएगा, देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि AC जो है वो BD का perpendicular bisector है. तो A जो है B और D से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो AB इक्वल टू AD एंड CB इक्वल टू CD. तो अब इसको मैं पूरी इक्वेशन को 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं. फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2. तो 1 and 2 से वी गेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D. ऑल आर इक्वल्स. 1 और 2 को आप इक्वेट करेंगे तो ऑल साइड्स आर इक्वल. और in a quadrilateral, if all sides are equal, so we can say that quadrilateral becomes a rhombus. So therefore, quadrilateral ABCD is a rhombus. ये हम प्रूव करना. ऐसे हम जो है ये लेके चलेंगे. अब इसमें कुछ और भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज के.
हाँ जी, ये हमारे पास आता है सेकंड। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 8.1। फोर्थ में क्या है कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ये हमें शो करना है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। यहां पे एक स्क्वायर बनाते हैं हम। दिस इज ए बी सी डी। हमें गिवन क्या है? गिवन इज ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ये गिवन, दिस इज ए स्क्वायर। और टू प्रूव करना है यहां पे, टू प्रूव कि डायगोनल्स आर इक्वल। हमें टू प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में कि ए सी इक्वल टू बी डी, और सेकेंड पार्ट में प्रूव करना हमें कि ए सी एंड बी डी आर बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट्स एट राइट एंगल्स, ये प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे आप? तो पहले फर्स्ट पार्ट्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट्स में ये हमने प्रूव करना कि दे आर इक्वल, तो इन ट्रायंगल आप ये लेंगे ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ये ट्रायंगल लेते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे कि ए बी इक्वल टू ए डी कॉमन है, कॉमन ए बी इक्वल टू ए बी। सेकेंड है बी सी इक्वल टू ए डी। रीजन क्या है कि अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। यहां लिख देंगे आप अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। और थर्ड हम ये लेते हैं कि दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री पे हैं क्योंकि ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री। ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज 90 डिग्री, या आप लिख सकते हैं यहां पे ईच एंगल ऑफ स्क्वायर। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। यहां पे जो रूल लगा है वो है एस ए एस, कॉन्ग्रुएंस रूल। एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल हमने यहां पे लगा है। अब आप ध्यान से देखो कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, तो ए सी इक्वल टू बी डी होगा। बी डी सीपी सीपी से, सीपी सीपी से इक्वल। अब हम क्या करेंगे? सेकंड पार्ट के लिए बात करते हैं। सेकंड पार्ट्स में हमने एक तो प्रूव करना है कि ये पार्ट्स इसके इक्वल और ये पार्ट्स इसके इक्वल है, ये बाइसेक्ट होगा और ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो पहले हम क्या करेंगे? इक्वल पार्ट्स करेंगे कि इसको लीजिए आप जरा से अपोजिट साइड। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सीओडी, सीओडी ए बी इक्वल टू ए बी, ए बी इक्वल टू सी डी। यही पे कि अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल, यहां लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर की अपोजिट साइड इक्वल होती है, लिखेंगे आप। अब इसमें ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। देखो ये ए बी डी सी के पैरेलल है, क्योंकि स्क्वायर की अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, और ये ट्रांसवर्सल है। तो 1 इक्वल टू 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो 1 इक्वल टू 2 एंड 3 इक्वल टू 4। यहां 1 इक्वल टू 2 लिखेंगे और 3 इक्वल टू 4 लिखेंगे।
ये कहां से रिजल्ट आ गया, यहां से, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्योंकि स्क्वायर में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और पैरेलल होंगी और ये ट्रांसवर्सल मानेंगे हम, तो दोनों जो है हमारे पास 1 = 2 एंड 3 = 4, दीज आर बोथ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप देखो इस ट्रायंगल्स में वन साइड एंड टू एंगल्स इक्वल टू दिस वन साइड एंड टू एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल। देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल AOB इज congruent to triangle COD। यहाँ पे SAS SAA congruence रूल है। अब यहां से क्या होगा कि ये दोनों आपस में congruent है, तो CP से OA = OC, OA = OC एंड OB = OD यूज करेंगे इसको हम आगे। और अब हम जो है ये प्रूव करके दिखाएंगे कि ये 90 डिग्री के एंगल है, ये दोनों आपस में 90 पे काटते हैं। तो ये ट्रायंगल लेता हूं, ये ट्रायंगल लेता हूं, ये ट्रायंगल लेता हूं, तो इन ट्रायंगल ABO या AOB एंड ट्रायंगल AOD, इनमें ध्यान से देखो आप दोनों ट्रायंगल्स में। सबसे पहले तो मैं लिखता हूं AB = AD, क्यों, all sides of square are equal, all sides of square are equal, वहां से आ गया। और OA = OA, ये कॉमन है, दोनों में कॉमन साइड है। और OB = OD, ये आपको फ्रॉम 1, ऊपर देख सकते हैं आप, 1 से हमने प्रूव किया है। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज congruent टू ट्रायंगल AOD। यहां पे जो रूल लगा है वो SSS congruence रूल लगा है। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि दिस एंगल इक्वल टू, ये सपोज 5 एंगल करते हैं 6, ये 5 = 6 आ जाएगा इससे, ये 6 है। CP से हम कह सकते हैं कि एंगल 5 = एंगल 6, CP, बट एंगल 5 + एंगल 6 = 180 डिग्री। लीनियर पेयर एक्सिम है, देखो आप स्ट्रेट लाइन पे बने, लीनियर पेयर एक्सिम, लीनियर पेयर एक्सिम। तो 5 = 6 है, देयर सम इज 180। तो फ्रॉम दीज टू, तो वी कंक्लूड दैट एंगल 5 = एंगल 6 ईच इज 90 डिग्री। तो आप इसको नाम डालिए 2। तो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 implies कि diagonals AC and BD, bisects at right angles। ये प्रूव करना। तो ऐसे हम करेंगे जो आप देख रहे हैं। और जो 5th क्वेश्चन है, मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं 5th में, आपने करना है कि सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। दोनों डायगोनल्स इक्वल भी है, बाइसेक्ट भी करते हैं। तो दोनों इक्वल हैं और बाइसेक्ट करते हैं, तो ये चारों इक्वल दे रखे हैं हमारे को, OA = OB = OC = OD, और ये चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, आपस में 90 पे काटते हैं। इसका बिल्कुल रिवर्स है, जो है कन्वर्स है इसका। 4th क्वेश्चन का कन्वर्स है 5th क्वेश्चन, और हमने प्रूव करना है इट इज स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, एक तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। और पहले हम पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद में हम ऑल साइड्स को इक्वल प्रूव करेंगे, तो ये रोम्बस हो जाएगा। पैरेललोग्राम में ऑल साइड्स आर इक्वल, दिस इज ए रोम्बस। और फिर हम क्या करेंगे कि ये
90 डिग्री का एंगल प्रूव करके दिखाएंगे। तो लगभग इसी टाइप का है, तो कोशिश करके देखना आप, फिर क्वेश्चंस अपने आप करना। और थैंक यू वेरी मच।